हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन अप पर। मेरा नाम है सौरभ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एक क्लास 8 कंप्यूटर हाइपरलिंक नाम से, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको 8th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अर्थ होता है कि डेटा को मैनेज करना, एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैनेज करना। सो डेटा हैज नो मीनिंग इट्स रॉ फॉर्म, बट व्हेन कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन इट कैन इजीली बी इंटरप्रेटेड। अब बात आती है कि डेटा का रो फॉर्म में तो कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सीधा 56 लिख दिया है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये एक टेबल के अंदर होगा और ये टेबल बनी हुई है और यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे 66 70 यहाँ पर 7 लिख दिया। अब इसमें इसका एडिशन करना है तो अब ये यहाँ पर काम की चीज़ है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में यूज़ हो रहा है, लेकिन अकेला 56 कोई काम नहीं कर रहा था। तो मतलब 56 जब अकेला था तो रो फॉर्म में था, लेकिन जब इसको टेबल के रूप में यूज़ किया हमने और ये इन्फॉर्मेशन के रूप में आ गया, तब आसानी से इसे अच्छी तरह से समझा जा सका। So this generates the need to organize data and transform it into meaningful information. अब डेटाबेस से हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम डेटा को आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, आसानी से संभाल पाते हैं और आसानी से इसे इन्फॉर्मेशन के रूप में भी यूज़ कर पाते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन वंस लाइफ। अब इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपसे 10th के पेपर ले लिए जाएं और आपको रिजल्ट ना बताया जाए तो ये तो आपके साथ अन्याय होगा। तो आपके लिए तो वो रिजल्ट जानना, वो इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, अ प्रोफेशनल टू अ होम मेकर, एवरीवन नीड्स इन्फॉर्मेशन। अब एक छोटे बच्चे से एक बूढ़े व्यक्ति तक की बात कर लें, किसी प्रोफेशनल वर्कर से लेकर किसी होम मेकर यानी कि घर पर रहकर काम करने वाले बंदे की बात कर लें, तो हर एक के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू डेटा विच कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ अ डेटाबेस। अब ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी डेटा को स्ट्रक्चर के रूप में प्रोवाइड करें ताकि डेटाबेस में उसे आसानी से मैनेज किया जा सके। द इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन इजीली बी प्रेजेंटेड इन अ डिज़ायर्ड फॉर्मेट। अब जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो इतनी आसानी से इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए, यानी कि इतनी अच्छे मैनर में होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे समझाना चाहे तो वो आसानी से समझा सके। In this chapter, you will learn about the basic concepts related to the database that will help you to cultivate a better understanding of MS Excel, MS Access, the database relational database management system from Microsoft Office Suite. इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी एमएस एक्सेस के बारे में जानने की, या फिर एमएस एक्सेस का अदर नाम हम कह सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपकी जो बुक है वो है एमएस एक्सेस से रिलेटेड, जिसमें कि आपका सेकंड से लेकर और 8th चैप्टर तक जितने भी चैप्टर हैं ये सारे एमएस एक्सेस से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट में हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था और 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्फिंग इंटरनेट के बारे में, यानी कि इंटरनेट का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो 7 चैप्टर हम डीबीएमएस से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं इस बुक में। अब बात आती है डाटाबेस। यहाँ पर डीबीएमएस नहीं, डेटाबेस है, ध्यान रखिएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कह रहा हूँ मैं, डेटाबेस की बात करेंगे पहले। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। अब ये इंफॉर्मेशन का काफ़ी बढ़िया कलेक्शन होता है डेटाबेस, जिसमें कि हम डेटा तक एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं या डेटा को अपडेट कर सकते हैं। द ओवरऑल पर्पज ऑफ अ डेटाबेस इज टू रिकॉर्ड द एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी फॉर मेकिंग डिसीजंस। अब डेटाबेस को मैनेज करने का या डेटाबेस का सिंपल सा पर्पस होता है ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या कोई भी नेसेसरी डिसीजन लेने से रिलेटेड हो, तो उसे हम रिकॉर्ड करके रख सकें, यानी कि रिकॉर्ड बनाकर रख सकें और साथ ही साथ उसे मेंटेन भी कर सकें। सो अ डेटाबेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ।
अब एक डेटाबेस है हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम किस्सा है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। एवरीवन लाइक्स टू मेंटेन हिज और हर पर्सनल एड्रेसेस डायरीज वेयर इन वन रिकॉर्ड्स हिज और हर फ्रेंड्स एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स। अब हर एक के जीवन में किसी भी डेटा को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हम किसी भी पर्सन की बात करें तो वो अपने एड्रेस डायरीज, जिसमें कि वो सभी के एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह या अपने दोस्तों के एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह रिकॉर्ड करके रखता है। हैव यू एवर नोटिस दैट हाउ डू यू मेंटेन योर एड्रेस डायरीज? क्या आपने भी कभी नोटिस किया कि आप किस तरह से अपनी डायरीज वगैरह मैनेज करते हो? मैं तो अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में रखता हूँ ये चीज़ें। वेल, you maintain the information alphabetically, and wherein any information is needed you browse and extract the information quickly. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके रखते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे मोबाइल में वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए होंगे, ताकि आप किसी भी अल्फ़ाबेट पर क्लिक करके उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले नाम के लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आसानी से जब भी ज़रूरत होती है तब ब्राउज़ करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि चेक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन तक आसानी से पहुँच भी सकते हैं। From time to time, you keep on adding the addresses of new friends. Sometimes you even delete and update the addresses. अब ज़्यादातर समय पर हम क्या करते रहते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं तो उनके एड्रेस कॉन्टैक्ट सेव करते हैं। कई बार कोई जो होता है भूला चुका बंदा जो कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो चेंज करता रहता है, तो इस तरह के बंदों के हमें मोबाइल नंबर अपडेट भी करने पड़ते हैं। कईयों के तो हमें गुस्सा आकर डिलीट भी करने पड़ते हैं नंबर वगैरह या एड्रेस वगैरह। All these various operations like adding, updating, sorting, editing, deleting, etc. are the part of a database. अब चाहे हम ऐड करें, अपडेट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें, एडिट करें या डिलीट करें, ये सारा का सारा किस चीज़ का पार्ट है? एक डेटाबेस का ही पार्ट है। अ टेलीफोन डायरेक्टरी, अ डिक्शनरी, अ लिस्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर देयर and their addresses, a list of grocery items, a catalog in a library, index at the back of textbooks, list of different customers in a bank, etc. are the examples of database. अब ये सभी आपको डेटाबेस के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे डिक्शनरी हो गई, डायरेक्टरी होगी, टेलीफोन डायरेक्टरी, स्कूल के बच्चों की लिस्ट होगी, उनके एड्रेसेस हो गए, कोई भी घर के ज़रूरी चीज़ें होगी, लाइब्रेरी का कैटालॉग हो गया, उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के लास्ट में जो इंडेक्स दिया जाता है या स्टार्टिंग में दिया जाता है, बैंक के कस्टमर्स की लिस्ट होगी। ये सभी डेटाबेस के ही एग्जांपल हैं। इन अर्लियर टाइम्स इट वाज डिफिकल्ट टू मेंटेन अ डेटाबेस मैन्युअली दैट कंसिस्टेड ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अब पहले के समय में डेटाबेस को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता था, जब बड़े बड़े बंडलों में, फाइलों में डेटा को मैनेज करके रखा जाता था। मोर ओवर, व्हेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज टू बी अपडेटेड इन दिस सिस्टम, इट हैड टू बी डन सेपरेटली इन ऑल रिलेटेड फाइल्स। अब पहले के समय में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होती थी तो उसे केवल एक फाइल में नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती थी सब में चेंज करना पड़ता था। These issues created the need for designing an effective database management system which could easily handle vast amount of data and provide centralized control over it. अब इन्हीं सभी इश्यूज़ की वजह से एक बहुत ही अच्छे डेटाबेस को डिज़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, जो कि काफ़ी सारे डेटा को हैंडल कर सके, काफ़ी सारे डेटा को, और उस पर अपना कंट्रोल बनाकर रख सके, उसे सही से मैनेज कर पाए। अब शुरू होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। स्टार्टिंग किससे की गई है? इसके एग्जांपल से की गई है। लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो शुरुआत किससे की? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के एग्जांपल से। In a single day, thousands of trains in India follow their scheduled routines and timings for reservation and inquiry purposes. You can check the availability of seat with respect to distance, fare, traveling classes, class, etc. of any train. अब जब भी हमें किसी दिन ट्रेन पर यात्रा करनी हो तो इंडिया में क्या करना होता है, हमें इसको बुक करवाना होता है रिजर्वेशन के थ्रू। हमें उसके रूटीन्स को, शेड्यूल्ड को, रूट्स को, टाइमिंग्स को, सभी को देखना पड़ता है कि सीट कौन कौन सी अवेलेबल है, कितनी डिस्टेंस है, क्या इसका चार्ज है, कौन सी ट्रैवलिंग क्लास है, AC क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड AC है, रिजर्वेशन है या फिर सिंपल है। तो ये सभी क्या है, डेटाबेस को मैनेज करके रखा जाता है रेलवे रिजर्वेशन के अंदर। व्हाट मैनेजेस सच अ ह्यूज रियल टाइम डेटा? तो जो रेलवे का जितना भी डेटा होता है, ह्यूज बड़ा सारा अमाउंट होता है डेटा का, वो किसके थ्रू मैनेज किया जाता है? वो मैनेज किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू। सेटिंग एग्जांपल है सेकंड, लेट अस टेक एन एग्जांपल एट अ स्कूल लेवल।
अब स्कूल लेवल का एग्जांपल है, एवरी ईयर द सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ May June ऑन एग्जामिनेशन पोर्टल. You simply provide your roll number and you get your name, father name, detailed marks, percentage and division. How is it possible without any mistakes? How does a computer manage to remember so much data and display in the correct format? अब यहाँ पर इन्होंने स्कूल का एग्जांपल दिया कि सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड जितने भी हैं सारे के सारे मई या जून में अपना रिजल्ट जो है डिक्लेयर करते हैं बोर्ड क्लासेस का, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पोर्टल पर आप सिर्फ अपना रोल नंबर डालते हैं और आप जैसे ही रोल नंबर डालते हैं और उसको सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका नेम, आपका जो स्कूल नेम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है विद परसेंटेज और डिवीज़न, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल हो पाती है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होती है डीबीएमएस के थ्रू, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू। सो यू आर नाउ वेरी मच क्लियर दैट देयर इज नो ह्यूमन intervention in the information retrieval process and no one expect the computer can work so fast and accurate for millions of users, bank account holders or students. तो इस चीज़ से तो आपको एक चीज़ पता लग गई होगी कि जितना तेज़ी से कंप्यूटर काम कर सकता है उतना तेज़ी से ह्यूमन नहीं कर पाता है। कंप्यूटर ही है जो बहुत तेज़ी से आसानी से काम कर पाता है, ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा काम इतना आसानी से नहीं कर पाता है। चाहे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा रिट्रीव करना हो, बैंक की डिटेल रखनी हो, बैंक अकाउंट होल्डर्स की या स्टूडेंट्स की जितनी भी डिटेल रखनी हो, हेल्प कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है। सो देयर इज अ पावरफुल सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एट अ लाइटनिंग पेस। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और पावरफुल टूल निकल के आता है, पावरफुल सॉफ्टवेयर निकल के आता है जो कि इस पर काम करता है। दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसको हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब डेफिनेशन दी गई है डीबीएमएस की। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल्स वन और मोर यूजर्स टू क्रिएट, मैनेज एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। एक डीबीएमएस हमें हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम से हम चाहे डेटा को क्रिएट करें, मैनेज करें, उससे इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें यानी कि प्राप्त करें। ये सारे काम कौन करता है? डीबीएमएस करता है, डेटाबेस से प्राप्त करता है ये सारी इन्फॉर्मेशन। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब ये किसी यूजर और किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, इंटरफेस बनाता है। अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस को। डीबीएमएस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है रिड्यूस डेटा रिपीटेशन, डेटा को रिपीट करने से रिड्यूस करता है यानी कि कमी लाता है रिपीट करने में। सो अ डीबीएमएस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को रिपीट होने से, डुप्लीकेट होने से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बचाता है। द डेटा इज स्टोर्ड एट वन लोकेशन एंड इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दस रिड्यूसिंग बोथ कॉस्ट एंड स्पेस। अब हमने एक जगह एक डेटा स्टोर कर दिया एक टेबल में, अब उसी फाइल के अंदर दूसरी टेबल में अगर हम वो डेटा रिपीट करेंगे तो वहाँ पर वो रिड्यूस कर देगा उसकी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि हम एक ही टेबल के अंदर इस डेटा को रखकर और दूसरी टेबल में उसे यूज़ कर सकते हैं। डीबीएमएस का ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। सेकेंड है इंटीग्रिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। इंटीग्रिटी किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है? Since the data is centralized and then it would be used by a number of users at a time, hence it improves integrity. अब डेटा को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जैसे कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर और डेटा को आसानी से एक दूसरे में यूज़ किया जा सकता है, तो डेटा सेंट्रलाइज हो गया और एक ही समय पर एक ही साथ काफ़ी सारे यूज़र्स उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इंटीग्रिटी इसकी इंप्रूव होती है। उसके बाद आता है डेटाबेस कैन एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। अब इसमें डेटा सिक्योरिटी भी मिलती है हमें। It provides security to sensitive data by performing checks and giving selective access to users. अब ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे सेंसिटिव डेटा के लिए, यानी कि जो बहुत ही स्लो नहीं कह सकते, सेंसिटिव यानी कि स्मूथ डेटा, और परफॉर्मिंग चेक्स एंड गिविंग सेलेक्टिव एक्सेस टू यूजर्स। और ये सेलेक्टिव एक्सेस ही देता है यूजर्स को, यानी कि जब हम किसी फाइल पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं सिक्योरिटी रीजन से, तो जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि सामने वाला देखे, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन वो देख सकता है। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। अब इससे बैकअप भी मिल जाता है, रिकवरी भी हो जाती है। सो दीज आर द प्रोसीजर्स विच आर यूज्ड इन प्रोटेक्टिंग अ डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस इन केस अ डिस्क क्रैश अकर्स। अब मान लीजिए आपकी जो डिस्क है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, उसमें अचानक से कोई दिक्कत आ गई है, तो इस तरह का डेटा का आप बैकअप बनाकर रख सकते हैं ताकि आप डेटा लॉस से बच सकें। उसके अलावा डेटा सॉर्टिंग,
डेटा सॉर्टिंग काफ़ी अच्छा फीचर है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली आपको अभी मैंने बताया था, आप अपने एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सभी क्या डेटा सॉर्टिंग कहलाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ यूजफुल अंटिल इट इज़ मैनेज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। सॉरी, यूजलेस है यहाँ पर। तो जब तक आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करके नहीं रखा गया है तब तक वो यूजलेस है। अ DBMS sorts द डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक्स इट ईजी टू हैंडल। अब DBMS हमें हेल्प करता है कि हम अपने डेटा को पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में रख सकें और उसे आसानी से हैंडल कर सकें, यूज़ कर सकें। यहाँ पर लेट्स नो मोर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इन MS ऑफिस एक्सेस 2007 इज .ACCDB। अब ये है इसका एक्सटेंशन। तो MS ऑफिस एक्सेस 2007 का जो एक्सटेंशन है फाइल नेम का, वो क्या है? .ACCDB। ये याद कर लीजिएगा। और अगर आपको एक्सटेंशन नहीं पता है तो 6th और 7th क्लास के फर्स्ट 2 चैप्टर्स देख लीजिएगा, उसमें मैंने फाइल नेम, एक्सटेंशन, फोल्डर, इन सभी के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट है डेटा रिट्रीविंग। सो बाय यूजिंग एन इफेक्टिव DBMS यू कैन इंस्टेंटली रिट्रीव एनी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप आसानी से कोई भी डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। अब इसमें एक बैंक का एग्जांपल दिया है। एग्जांपल आपको सीधा बता देता हूँ कि आपके पास ATM कार्ड होगा। अगर आप ATM कार्ड को लेकर ATM पर जाते हैं और अपना जो मतलब ATM पिन डालते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने आ जाती है, आपका नेम वगैरह, और वो पूछ लेता है कि आपको कितना कैश चाहिए। तो सिर्फ एक छोटी सी चिप से, एक छोटे से डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से आप अपने बैंक के अंदर रखा हुआ पैसा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा जो पॉसिबल किससे हो सका है? डेटा रिट्रीविंग के थ्रू, यानी कि आसानी से डेटा को प्राप्त करना। और ये आसानी से डेटा किसके थ्रू हम प्राप्त कर रहे हैं? DBMS के थ्रू, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेटाबेस की। तो डेटाबेस 2 टाइप का होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। पहला है फ्लैट फाइल डेटाबेस। इट इज रिलेटिवली अ सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच स्टोर्स ऑल द डेटा इन अ सिंगल टेबल। अब ये एक सिंपल डेटाबेस सिस्टम होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसकी, कि ये सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ये पूरा का पूरा डेटा सिर्फ एक ही टेबल के अंदर स्टोर करता है। अ फ्लैट फाइल रेफर्स टू डेटा फाइल्स दैट कंटेन रिकॉर्ड्स which have a small fixed number of fields without any structured relationship, example MS Excel। अब एक फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है? फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है जिसमें कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ज़्यादा फील्ड नहीं होते हैं, कोई टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। तो ऐसे एग्जांपल क्या है इसका? MS Excel है। तो एक्सेल के अंदर आप एक ही टेबल के अंदर रहकर काम करते हैं और आपस में डेटा को यूज़ नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है रिलेशनल डेटाबेस। अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। अब रिलेशनल डेटाबेस होता है वो अलग अलग टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करता है। दीज टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सच अ वे दैट व्हेनेवर देयर इज अ नीड द डेटा कैन बी जॉइंड एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस थ्रू देम एट वंस। अब ये दोनों टेबल्स या फिर 2 से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकती हैं, इनके बीच में डेटा इस तरह से जुड़ा होता है, यानी कि दोनों टेबल्स आपस में जुड़ी होती हैं, इस तरह से जुड़ी होती हैं कि अगर आपको मान लीजिए एक टेबल यूज़ करते हुए दूसरी टेबल का डेटा यूज़ करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा इस पैराग्राफ के बाद। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स कैन बी डिफाइंड बाय देयर कॉमन फील्ड्स। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं? दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉमन फील्ड होता है, कॉमन कॉलम होता है, उसके थ्रू। सो द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग RDBM relational database is that you are not required to enter repetitive information in tables again and again, which in turn saves time, एग्जाम्पल Oracle बेस एंड MS Access। अब इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज क्या है रिलेशनल डेटाबेस का, कि आपको इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं करनी पड़ती बार बार, आप एक टेबल के अंदर रखकर उसे दूसरी टेबल में यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या है हमारे समय की भी बचत होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? Oracle बेस और MS Access जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट क्विक व्यू देख लीजिए, उसके बाद आपको इसका बताता हूँ। सो यहाँ पर क्या बताया गया है? MS ऑफिस के अंदर अगर आपको कोई भी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl और S। कीबोर्ड से इन दोनों कीज़ को इकट्ठा दबाइएगा, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब रिलेशनल डेटाबेस का आपको एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पर ये 2 टेबल दिख रही होंगी आपको, टीचर इन्फॉर्मेशन और टीचर डिटेल। तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन फील्ड है, वो फील्ड कौन सा है? टीचर ID। इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है।
इस टीचर आईडी वाले फील्ड के थ्रू, टीचर आईडी वाले कॉलम के थ्रू हम इन दोनों टेबल्स की इन्फॉर्मेशन को आपस में जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस टेबल के अंदर भी अगर आपको टीचर नेम, टीचर एड्रेस वगैरह यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो इन दोनों को लिंक करके इस तरह से दिखाया गया है, या इसके अंदर जैसे टीचर आईडी, इसमें टीचर नेम, एड्रेस, स्कूल नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ दिखा दिया गया। तो इस तरह से रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ 4 टाइप के कंपोनेंट्स बताए गए हैं। सो अ डेटाबेस कंटेन्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। तो अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो उसे एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करना होगा डेटाबेस को। लेट अस स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन अ डेटाबेस दैट विल हेल्प अस टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अ डीबीएमएस। और अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, यानी कि कुछ फंक्शन जिससे कि हम डेटाबेस के अंदर आसानी से डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें पहला पार्ट आता है टेबल्स। टेबल्स आपने एमएस एक्सेल में भी पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। तो इसमें देख लीजिए, टेबल्स स्टोर द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर मैनर। टेबल के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो एक स्ट्रक्चर वे में ही स्टोर करते हैं। दे स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स रिस्पेक्टिवली। अब टेबल के अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो रो और कॉलम के रूप में होता है, और रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं और कॉलम को हम फील्ड के नाम से भी जानते हैं। एवरी टेबल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स बट इट कैन हैव इनफाइनाइट रोज। अब हर एक कॉलम के अंदर हर एक टेबल के अंदर कॉलम्स तो डेफिनेट होते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। बट रोज़ जो है वो इनफाइनाइट होती हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो इस फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये नेम वाला है ये है कॉलम, या इसको फील्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी बच्चों के नेम आ जाएंगे। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है 103 का डेटा सारा का सारा, ये होती है रो। एक रो के अंदर आप किसी एक पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और एक कॉलम के अंदर आप सभी की एक टाइप की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे सभी बच्चों के एड्रेस एक साथ देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल, तो फील्ड, फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड है इसमें ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड्स। अब टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं उन्हें हम फील्ड के नाम से जानते हैं, और रोज को रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अ फील्ड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब एक फील्ड के अंदर केवल एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे रोल नंबर वाले फील्ड के अंदर सभी बच्चों के रोल नंबर आएंगे। The field roll number of the table students will store the roll number of all the students and will be a common attribute of every student. अब यहाँ पर नेम वाले फील्ड के अंदर देखिए सभी बच्चों के नेम आएंगे स्टूडेंट्स के, और रोल नंबर वाले फील्ड के अंदर सभी बच्चों के रोल नंबर आएंगे। तो समझ गए होंगे आप, कॉलम के अंदर एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है। रिकॉर्ड्स, द रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। एक टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती हैं वो रिकॉर्ड्स भी कहलाती हैं। अ रिकॉर्ड कंटेन द वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन। अब एक रिकॉर्ड या एक रो के अंदर एक ही पर्सन की सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे 102 के अंदर 102 का रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आ गया है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एंटर द डेटा फॉर ऑल द फील्ड सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एटसेट्रा फॉर अ स्टूडेंट, इट क्रिएट्स अ न्यू रो इन अ टेबल विच इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। तो मान लीजिए आप एक ही टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऐड कर रहे हैं, तो किसी एक पर्सन का अगर आपने ऐड कर दिया तो वो उस पर्सन के लिए उस पर्सन की रो बन गई है, तो यही रिकॉर्ड कहलाता है। अब इसका थर्ड एट्रीब्यूट आता है डेटा। सो अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज अ डेटा। तो करेक्टर्स का ऐसा सेट जो कि वैलिड वैल्यू दिखाता है वो डेटा कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 102 माइनस 89 79 60, ये सारी डेटा वैल्यूज जो हैं ये सभी जो कि फील्ड 2.1 में आपने फिगर 2.1 में आपने देखी हैं, ये सारी क्या है, डेटा है। मतलब जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं अगर वो सही तरीके से लिखी हुई है तो वो डेटा कहलाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी, ये थे एलिमेंट्स एक टेबल के। तो अब हम कंपोनेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरडीबीएमएस का सेकंड कंपोनेंट आता है क्वेरी, थर्ड है फॉर्म्स और फोर्थ है रिपोर्ट्स। तो ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी डिटेल्ड। 6th 7th और 8th चैप्टर आपके क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट से रिलेटेड ही हैं सारे के सारे। तो क्वेरीज में देखते हैं, एज द नेम सजेस्टेड क्वेरीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटाबेस। जैसे कि देखने पर नाम से पता लग रहा है, क्वेरीज का क्या मीनिंग होता है, डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन पूछना। A database store vast amount of data, but queries help us to retrieve the
फिल्टर डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। एक डेटाबेस के अंदर हम बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन क्वेरीज की हेल्प से हम उस डेटा को फिल्टर करके और आसानी से देख सकते हैं कुछ कंडीशंस लगाकर। Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the data based upon some criteria. अब क्वेरीज जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं उससे काफ़ी सारे एक्शंस, जैसे कि डिलीट कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं डेटा, बट इसके लिए हमें क्राइटेरिया का यूज़ भी करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स की तरफ। फॉर्म आपने देखा होगा, स्कूल का आप फॉर्म देखते हो या कोई और बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म या किसी भी टाइप का फॉर्म आपने देखा होगा, वही फॉर्म्स ये हैं। Forms are the user-friendly interface that facilitates the process of entering data in tables and queries. तो डेटा टेबल्स और क्वेरीज में एंटर करना ही फैसिलिटेट करना ही फॉर्म के अंदर आता है। कि मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई, उसमें एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया आपने, उसमें आप किसी पर्सन का नेम, उसका फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसकी मदर नेम, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिल करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। A form has an attractive interface that accepts data from the user and forward it to the corresponding table or query. अब फॉर्म के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरफेस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ाइन किया होता है जिससे कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। अब ये यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करता है। मान लीजिए मेरे सामने एक फॉर्म है और इसमें यहाँ पर नेम वाला कॉलम है, फादर नेम है, मदर नेम है, तो मैं इसे फिल करूँगा तो मैं हूँ इसका यूज़र जो कि इसको डेटा दे रहा हूँ और ये आगे फॉरवर्ड कर देगा अपनी कोरेस्पॉन्डिंग टेबल या क्वेरी के अंदर। अब आगे है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले सिलेक्टेड डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि आपने कोई डेटा है वो सेलेक्ट कर रखा है और आप उसे प्रिंटेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं। अब रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं आसानी से, बहुत ही बड़ी एग्जांपल दूंगा। आपने देखे होंगे हर एक साल अपने रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड हैं वो इसी के थ्रू आसानी से तैयार किए जाते हैं, यही रिपोर्ट्स होती हैं। Reports collect the summarized data from one or more tables, queries and organize it in a printable form. अब आप DBMS के अंदर काम कर रहे हो, 2 टेबल्स का एग्जांपल भी दिया मैंने आपको, तो ये DBMS के थ्रू हम रिपोर्ट्स को काफ़ी आसानी से काफ़ी सारी टेबल्स से डेटा एक एक करके आसानी से चूज़ करके और रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप। क्या है रिलेशनशिप? सो रिलेशनशिप्स आर लिंक्स दैट एसोसिएट अ फील्ड इन वन टेबल विद अ फील्ड इन अनदर टेबल। रिलेशनशिप एक्चुअल में होते हैं लिंक जो कि किसी टेबल के एक फील्ड से किसी दूसरी टेबल के एक फील्ड तक जुड़े होते हैं। एक्सेस यू स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल। अब एक्सेस के अंदर आप काफ़ी सारी टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप कौन क्रिएट करता है? कॉमन फील्ड या कॉमन कॉलम, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था। which are related to one another in such a way that if there is a need, the data can be joined from these tables and information can be retrieved. अब ये जितनी भी टेबल्स हैं आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं, रिलेशनशिप क्रिएट होता है इनके बीच में कि यदि एक टेबल का डेटा जो है वो दूसरी टेबल में हमें यूज़ करना है तो वो भी हम आसानी से उसकी सूचना प्राप्त करके और उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों टेबल का एग्जाम्पल अभी आपको दिया ही था मैंने। तो लेट्स नो मोर देखिए, लेट्स नो मोर में क्या है? DB2 इज़ अ फैमिली ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DB2 क्या है? RDBMS का ही एक पार्ट है। प्रोडक्ट्स फ्रॉम IBM। अब ये IBM का प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखना है। दैट सर्व्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। और IBM है वो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं लेट्स नो मोर आगे भी दिया हुआ है एक, दैट माइक्रोसॉफ्ट्स SQL Server is an example of a DBMS that serves database requests from multiple users. अब माइक्रोसॉफ्ट का जो SQL है वो भी RDBMS का एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिससे कि हम मल्टीपल यूजर्स भी उसमें डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब है चैप्टर का अगला पार्ट, अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग अ फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ टेबल्स। अब एक रिलेशनशिप कब काम करता है? जब दोनों टेबल्स के बीच में कोई कॉमन फील्ड हो, जैसे कि टीचर आईडी जो था वो दोनों टेबल के बीच में कॉमन फील्ड था। इन मोस्ट केसेस दीज मैचिंग फील्ड्स आर द प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड्स ईच रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल। अब ये दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन फील्ड होते हैं ये प्राइमरी की के थ्रू जुड़े होते हैं और प्राइमरी की ही इन्हें अलग अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। प्राइमरी की क्या होती है ये लास्ट में बताऊंगा मैं चैप्टर के।
So for example, consider a table which is giving information about the teachers who are working in the various schools. तो ये इसका एक DBMS का एग्जांपल दिया हुआ है रिलेशनशिप क्रिएट करके, जो नीचे वाली टेबल्स को ज्वाइन करके एक टेबल बनाई गई। अब यहाँ पर देखिए, टू क्रिएट अ रिलेशनशिप मेक टू टेबल्स, वन विद द नेम टीचर्स इंफॉर्मेशन, table that holds information about teachers such as teacher ID, teacher name, address and school name, and the other with the name teachers detail that holds the information about the teachers ID, city, contact number. तो ये कह रहे हैं कि दो टेबल बनाइए, एक बनाइए टीचर इन्फॉर्मेशन नाम से और एक बनाइए टीचर डिटेल नाम से। टीचर इन्फॉर्मेशन वाले में टीचर की आईडी, टीचर का नेम, टीचर का एड्रेस और टीचर का स्कूल नेम एंटर कीजिए। टीचर डिटेल वाले में टीचर का आईडी, सिटी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कीजिए। In this table, you do not enter all the fields which have already been entered in the teachers information table. अगर आपने टीचर इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर कोई फील्ड एंटर कर दिया है और दोनों के बीच में कोई कॉमन फील्ड है, तो आपको इधर टीचर डिटेल वाले में सेम फील्ड यानी कि टीचर एड्रेस या स्कूल नेम वाला फील्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will only take a common field in the second table, i.e. teacher detail. By making a link on the common field, you can retrieve the desired set of records from both the tables. और जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास कोई कॉमन फील्ड है तो कॉमन फील्ड का यूज़ करते हुए आप एक टेबल के जो कॉलम्स है वो दूसरे में यूज़ कर सकते हैं आसानी से। The advantages of using a relational database is that you do not have to enter repetitive information again and again and this saves times. अब RDBMS का या रिलेशनल डेटाबेस का एडवांटेज क्या है कि आपके पास अगर दो टेबल्स हैं, उनके बीच में कोई कॉमन फील्ड है, तो आपको बार बार टेबल के अंदर डेटा को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा आपको बस वो कॉमन फील्ड का यूज़ करते हुए उस डेटा को रिपीट होने से बचाना है और अपना टाइम भी बचाना है। अब मैंने बताया था प्राइमरी की, तो प्राइमरी की क्या है? अब प्राइमरी की इज अ सॉर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल दैट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल इज यूनिक एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा। प्राइमरी की क्या होती है? एक तरह का चेक मार्क होता है किसी भी टेबल के अंदर, और इसका काम क्या है? मान लीजिए टीचर आईडी के अंदर कोई भी डेटा है वो रिपीट ना हो और इधर भी टीचर आईडी के अंदर डेटा रिपीट ना हो, तो डेटा को रिपीट होने से बचाना ही प्राइमरी की का काम होता है कि कोई डेटा रिपीट ना हो। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। लेकिन यहाँ पर DBMS का एक बहुत ही बढ़िया डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम, बढ़िया डिसएडवांटेज तो नहीं, डिसएडवांटेज बढ़िया कहाँ से होने लगे चलो, तो एक डिसएडवांटेज है और वो डिसएडवांटेज क्या है कि एक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। मान लीजिए आपने टीचर आईडी वाले कॉलम पर प्राइमरी की लगा दी, तो आप बाकी के जितने भी कॉलम हैं उन पर प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। आपको पहले वाले कॉलम से या फील्ड से प्राइमरी की हटानी पड़ेगी, तभी आप दूसरे पर लगा सकेंगे। ये एक डिसएडवांटेज निकल के आता है प्राइमरी की का। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जिससे कि आप सारे के सारे चैप्टर इस बुक के देख सकते हैं, तो वो लिंक चेक कर लीजिएगा। क्लास 8 कंप्यूटर हाइपरलिंक नाम से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।